हेलो स्टूडेंट्स, हम 1 to 5 चैप्टर्स कर चुके हैं, ठीक है। और 6 चैप्टर स्टार्ट करना है हमें, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो उसके लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, यानी कि जो फार्मूले आपको है ना, एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के भी जो भी है, मतलब डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छी तरह से आती है तो ये चैप्टर थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एप्लीकेशंस का मतलब क्या है, कि डेरिवेटिव कहाँ कहाँ यूज़ होता है। यही बात होगी ना कि डेरिवेटिव्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, कोई ऐसे कोई कंटेनर है, ऐसे बना लिया मान लो ऐसे, ठीक है। आपने कोई टैप लगाई इसमें, ठीक है, ऐसे आपने कोई टैप लगाई और इसमें पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है इसमें और यहाँ पानी कलेक्ट हो रहा है। एक तो देखो नॉर्मल टैप होती है जो हमारे घरों में होती है, जिसमें कभी प्रेशर से पानी आ गया, कभी स्लो पानी आ गया, ठीक है। अगर मैं साइंटिफिक टैप की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें यूनिफॉर्म फ्लो है, और कैसा है, अगर इसको हम ये मान लेते हैं कि 2 लीटर्स पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 लीटर्स, ठीक है। 1 सेकंड बहुत फास्ट है, मतलब जो भी कह लो आप ना। तो ऐसा हमारे पास है कि 1 सेकंड में 2 लीटर पानी इसमें फिल हो जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली क्या होगा, 1 सेकंड में 2 लीटर तो 4 लीटर 2 सेकंड में ना, क्लियर है ना। 2 सेकंड में 4 लीटर और 3 सेकंड में 6 लीटर, ये हो रहा है ना। तो अब ध्यान से अगर आप देखो, लीटर्स क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टाइम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टाइम, जैसे जैसे आपने टाइम इंक्रीज़ किया, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो पानी आपका फिल होता गया। इसी को अगर मैं ऐसे देखूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा इंक्रीज़ ही होगा, कम भी हो सकता है। जैसे मान लो मेरे पास एक टैंक कंटेनर है, पूरा फुल है, ठीक है। और इसमें से मैंने क्या किया, एक होल, यहाँ पे एक होल कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने एक इसमें होल कर दिया ऐसे, अब पानी बाहर जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ से। तो ये भी हमने चलो मान लिया, यहाँ भी जो इसको इवैक्यूएट कर रहा है पानी को, वो भी यूनिफॉर्म है, और वो भी पानी आपका, इसी को मान लेते हैं 2 लीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी फ्लो आउट हो रहा है हमारा। तो यहाँ से क्या है, विद पैसेज ऑफ टाइम वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, इसको हम सिंपल सी बोलते हैं कि वॉल्यूम इज चेंजिंग विद चेंज इन टाइम। वॉल्यूम इज चेंजिंग विद चेंज ऑफ टाइम, और वो किस रेट के साथ, इसको हम देखो, अगर मैं इसी की बात करूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू, देखो आगे हम WRT लिखेंगे, बट अभी मैं पूरा लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसको हम लिखते हैं WRT। तो ये क्या है, dV/dt। जैसे हमने dy/dx देखा था, वो भी हमारे पास ऐसा ही था। +1 में हमने किया था फर्स्ट प्रिंसिपल, याद है, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वो यही तो था ना, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन था f(x), उसमें आपने चेंज कर दिया था f(x + h), है ना। देखो ये h बहुत स्लाइड, ये भी स्लाइड चेंज है, ठीक है, बहुत कम चेंज होता है। तो ये इसमें से अगर आपने वैल्यू में से चेंज करें, और नीचे क्या था, x की वैल्यू में जो चेंज आया, ये इसको हम क्या कहते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x, इसी को हम क्या बोलते हैं, f'(x), ठीक है, क्लियर। और ऑब्वियसली लिमिट क्या होगी हमारी, अप्रोचेस टू 0। बहुत स्लाइड चेंज होता है हमारे पास जो डेरिवेटिव में होता है। तो पहले तो ये है कि ये रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो बेटा, अगर हमारे पास एक सर्कल है, मान लो आपने PC में, लैपटॉप में आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे जो इसका साइज़ है, मान लो ये सर्कल पहले छोटा था, ठीक है, आपने कोई लूप लगाया किसी सॉफ्टवेयर में, तो उसमें कि इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, उसके हिसाब से इसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। पहले रेडियस कुछ और था, फिर रेडियस बढ़ता गया और एरिया बढ़ता गया। अगर मैं ये देखूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, के रेडियस के चेंज होने से ऑब्वियसली चेंज इन रेडियस ही होगा,
कि रेडियस के चेंज होने से एरिया में कितना चेंज आ रहा है। तो वो क्या आएगा हमारा डी ए, एरिया को मैंने ए मान लिया, जैसे वॉल्यूम को वी माना था, तो और रेडियस हमारे पास है आर, डी ए अपॉन डी आर। समझ रहे हो बात अपना, डी वी अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी आर, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। यही हमें 6.1 में करनी है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक सम करके देखते हैं, फिर हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं किसकी बात कर रहा था। लेकिन हमें बस यही ध्यान रखना है कि ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर टर्म। जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले आपको फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, मैं साथ साथ बता देता हूँ, सारे तो क्या लिखेंगे, 6.5 में बहुत यूज़ होंगे, वो सारे ही हो जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़े कम हो रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, आर आपको दे रखा है 3। आपको देखो क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, तो डी ए अपॉन डी आर। तो आप क्या सोचो, जैसे हमारे पास 7x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव x के साथ किया था हमने ना, क्या आया था हमारा 7, ऐसे ही ये 2x हो गया, या इसको आगे ले आओ 14x डायरेक्ट हम करते हैं ना, यही है ना, क्योंकि x से कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है x है। अब r से कर रहे हो, सेम वही हो गया, पाई ऐसे पड़ा है 2r, या फिर सिंपल लिखें पाई 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई r। ठीक है, क्लियर, 2 पाई r। अब बात है यूनिट की, यूनिट क्या आएगी, अब उसने क्या रखा है सेंटीमीटर ना, तो अगर मैं इसकी यूनिट लिखूँ मान लो, अब उसने देखो मैं बोल भी दिया, अगर फर्स्ट पार्ट की बात कर ही लेता हूँ मैं, r इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है आपको रेट ऑफ चेंज, तो मैं कहूँगा डी ए अपॉन डी आर, यहाँ लिख दिया करो, एट, ऐसे थोड़ी लाइन लगा के, एट r इज इक्वल टू, थोड़ी स्पेस दे दो, एट r इज इक्वल टू 3, कितना हो जाएगा हमारे पास 2 पाई इंटू 3, कितना बन गया ये 6 पाई। ऑब्वियस सी बात क्या है कि r की वैल्यू शुरू में पुट मत कर देना, अगर शुरू में पुट कर दी फिर तो 9 पाई बन जाएगा और डेरिवेटिव 0। ये जो अपनी वैल्यू है ये रेट ऑफ चेंज में पुट करनी है, एरिया में पुट नहीं करनी। अब यूनिट की बात, अगर रेडियस सेंटीमीटर में आपके पास है तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। इसको आपस में कैंसिल नहीं करना, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और ये लेंथ है, एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। क्लियर। अब यही अगर मैं इसको, मैं जो हमने डायग्राम बनाई थी सर्कल की, मान लो मैं स्टॉप वॉच लगा दूं कि भाई जब मैंने शुरू किया, जब t0 था तो रेडियस इतना था, जब 1 सेकंड हो गया तो रेडियस इतना हो गया। ठीक है, ये एरिया इतना हो गया, मैं रेडियस की अगर बीच में से निकाल दूं, यानी कि मैं ये निकालूं इसी में a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो, और मुझे क्या फाइंड करना है, डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो डेरिवेटिव, जैसे हम याद है आपको, अगर हमारे पास पाई वाई स्क्वायर होता मान लो, और डेरिवेटिव आपने एक्स के साथ करना होता था, तो क्या करते थे हम, चलो पाई तो ऐसे ही पड़ा है, इसका डेरिवेटिव हो गया 2y, साथ में क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, r, हम डेरिवेटिव किससे कर रहे हैं, t से, तो क्या होगा, ये पाई तो ऐसे ही पड़ा है 2r, साथ में क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, वो अलग बात है, आपको रेडियस दे रखा है, रेट ऑफ चेंज दे रखा होगा। ठीक है, रेडियस का विद रिस्पेक्ट, मतलब चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको दे रखा होगा, वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा। इसकी यूनिट क्या आएगी, देखो ना, डी, जो इसका आंसर आएगा डी ए अपॉन डी टी का। फाइनली एरिया किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, नॉर्मली मीटर स्क्वायर भी हो सकता है बट नॉर्मली इसमें, और टाइम हमारा नॉर्मली किस में होता है, सेकंड में, ये मिनट में आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करोगे, फर्स्ट हो जाएगा ना। अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो मैं जिसकी बात कर रहा था मैं। तो अगर चलो मैं सिंपल सी बात करूँ मैं, कि कभी आपको सेंटीमीटर क्यूब, जैसे ये हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब में क्या होती है, वॉल्यूम, सेकंड में क्या होता है, टाइम, तो ये डी वी पॉइंट डी टी ही हुआ ना। देखो, हालांकि उसने लिख दिया है आपको कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रही है। ठीक है, डी वी पॉइंट डी टी आपको गिवन है। अब क्यूब की वॉल्यूम होती क्या है, याद है ना, क्यूब की वॉल्यूम ए क्यूब है ना,
लेकिन हम क्या लिखेंगे एक्स क्यूब, क्योंकि हमें वेरिएबल चाहिए। ए नॉर्मली हमारा कांस्टेंट होता है, तो इसमें जो भी आप जितने भी वॉल्यूम एरिया लोगे, आर हमारा क्या है वेरिएबल है, ठीक है। तो जो भी आपको इसमें टर्म्स लेनी है वो सारी की सारी वेरिएबल होनी चाहिए। ट्राई करो एक्स और एक्स में ही हो हमारे पास। तो क्यूब हमारे पास, क्यूब की वॉल्यूम क्या हो गई, एक्स क्यूब, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अगर v इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, आपको डी पॉइंट डी टी दे रखा है और कुछ दे रखा है आपको, हाउ फास्ट इज दी सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। पूछा क्या है कि सरफेस एरिया, एरिया को ए लिख देता हूँ मैं आपसे। अब ये टी के साथ है तो ये भी टी के साथ ही होगा ना, आपसे डी ए पॉइंट डी टी पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखो डी वी पॉइंट डी टी यहाँ से, ये तो गिवन है आपको ना, गिवन है, हम यहाँ से फाइंड तो करेंगे पहले, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। टी या डायरेक्ट लिख दो डी वी अपॉन डी टी, तो डेरिवेटिव तो वही होगा जैसे हम करते हैं 3x स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, उस x का डेरिवेटिव, ठीक है। नॉर्मल अगर x के साथ करते तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, अब t के साथ किया तो डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 8, ये 3x स्क्वायर ऐसे ही पड़ा है ना, डी एक्स अपॉन डी टी ये आ गया। मुझे फाइंड करना है डी अपॉन डी टी। अब एरिया क्या होता है क्यूब का, अगर कुछ नहीं लिखा तो टोटल सरफेस एरिया ही लेंगे, अगर लिख दिया उसने लेटरल सरफेस एरिया तो हम बात कुछ और है। अंडरस्टूड है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो वो टोटल सरफेस एरिया ही हमारे पास है। एरिया हमारा क्या होता है 6x स्क्वायर ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो अगर मैं डी ए पॉन डी टी फाइंड करूँ क्या आएगा, देखा 12x साथ में डी एक्स पॉन डी टी, ठीक। तो इसका मतलब मुझे डी एक्स पॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी। डी एक्स पॉन डी टी यहाँ से क्या आएगा, देखो 8/3x स्क्वायर, तो ये हो गया 12x मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई इंटू 8/3x स्क्वायर। 3 को इससे कैंसिल किया 4, x को इसके कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 32/x। अब उसने बोला होगा ना साइड कौन सी दे रखी है आपको, एज ना, लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, वो आपको अब हम कहेंगे डी ए अपॉन डी टी एट एक्स इज इक्वल टू 12 है ना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा ये 32/12, ठीक है। इसको कर दो, इसको ये 4 से किया 8, 4 से किया 3, ये हो गया 8/3। और फिर वही एरिया किस में हमारे पास है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, टाइम किस में हमारे पास है, सेकंड में। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर कॉन्सेप्ट ये है, देखो उसके बाद करेंगे हम डिफरेंस, हम भी ट्राई करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये क्लैरिटी हो जाए तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, फिर उसमें तो फिर घूमना ही है हमने, ठीक है। अगले में देखा जाए, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। मैं इनके हिंट देता हूँ, मैं जहाँ मुझे लगेगा कि थोड़ा मुश्किल है वो करवा देंगे, बाकियों के मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, डी आर पॉन डी टी गिवन है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो डी आर पॉन डी टी, आपको मैं 6.1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डी आर पॉन डी टी गिवन है आपको कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और फाइंड द रेट एरिया इज विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पे टाइम है तो ऑब्वियसली फिर डी अपॉन डी टी ही पूछा होगा ना, कर लोगे आप ना एरिया ऑफ सर्कल बाई आर, है ना, ट्राई कर लेना, नहीं तो मेरे को फिर बता देना क्या है। फोर्थ हमारे पास है एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। फोर्थ में डी एक्स पॉन ना, एज को हम एक्स ही मानते हैं ना, डी एक्स पॉन डी टी गिवन है आपको कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हाउ फास्ट इज दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, एक्स क्यूब, है ना। इसमें भी डी वी पॉन डी टी पूछे, बस हो जाएगा ना। देखो देखो क्या करना है, 3x स्क्वायर साथ में डी एक्स पॉन डी टी, डी एक्स पॉन डी टी गिवन है, एक्स भी गिवन है आपको ना, ये सब कुछ गिवन होगा आपको। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या आएगा, एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर था, क्या बनेगा 2πr, साथ में क्या बन जाएगा डी आर पॉन डी टी, ठीक है। सब कुछ गिवन है, आपको वैल्यू पुट करनी है। अब देखो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, और मैं तो बेस्ट यही कहता हूँ कि अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप वीडियो पॉज करो, पहले फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, तो वो मज़ा आएगा, कॉन्सेप्ट बनेगा।
और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ क्वांटिटी से कोई सम मैथ नहीं होता, सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, आपको देखो कि उसमें अगर आपको पहले 5 क्वेश्चन आ गए ना बिल्कुल ध्यान से, तो अगले क्वेश्चन फ्लो से चल पड़ेंगे। और अगर आप सारे क्वेश्चनों को गो थ्रू होना चाहते हो कि नहीं भाई मैं सारे पता कर लूँ कैसे कर लूँ, तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ट्राई करो। हाँ दिक्कत है, डाउट्स है तो टीचर साथ है आपके, बट अब क्या है क्वेश्चन क्या है देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, या कभी फेंका है आपने पत्थर, है ना, शांत पानी में, अगर जैसे लेक में मान लो कहीं पे भी आप पत्थर फेंकोगे तो उसके अराउंड रिपल्स बन जाती हैं ना, वेव्स बन जाती हैं, ऐसे ऐसे बन जाते हैं ना ऐसे। चलो ठीक है, ड्राइंग देख लेना आप कैसे। ठीक है, तो क्या है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है ना, वेव्स मूव इन अ सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट के ऊपर ये इंक्रीज हो रही हैं। तो क्या बढ़ रहा है इसमें, तो सर्कल में रेडियस ही होता है बस, सर्कल में तो सिर्फ रेडियस होता है ना, तो ये आपको क्या गिवन है dr/dt, और इसमें क्या होता है कुछ भी नहीं है। ठीक है, dr, अब देखो रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेड्थ होती है, स्क्वायर में साइड होती है, इसमें क्या है सिर्फ रेडियस है, तो ये आपको dr/dt दे रखा है। पूछा क्या है उसने, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8, आर आपको बाद में, ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद 8 दे दिया उसने। हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया गिवन, बस ठीक है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आपसे dA/dt पूछा है, कर लोगे ना अभी 2 पाई r इंटू dr/dt। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, अ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ dr/dt। 6 क्वेश्चन की बात करें तो आपको dr/dt दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई r, है ना, तो dc/dt क्या बन जाएगा, अब r का डेरिवेटिव वैसे तो 1 हो गया, लेकिन r अगर सिंपल सी बात करें r का डेरिवेटिव t के साथ क्या आएगा dr/dt। ठीक है, हो जाएगा ना क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इस क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से। क्या है ये, लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। 7th क्वेश्चन में मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल बना लो एक, उसकी लेंथ क्या लिख लो x और ब्रेड्थ क्या लिख लो इसकी y, तो वो कह रहा है dx/dt, है ना, चेंज हो रही है, और ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर पर मिनट लिखा है तो चेंज हो रही है ना, बट ये डिक्रीज हो रही है तो ये माइनस। ठीक है, ये शो कर रही है कि टाइम के बढ़ने से जो लेंथ है वो कम होती जा रही है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। और विड्थ वाइज इंक्रीजिंग, जो विड्थ है वो ब्रेड्थ है वो इंक्रीज कर रही है, प्लस में आ गई, हालांकि हम प्लस लगाते नहीं हैं बट यहाँ लगा दो, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास एक में माइनस है तो एक में प्लस लगा दोगे तो क्लैरिटी हो जाएगी कि ये इंक्रीज कर रही है। उसने बोल दिया चलो बाद में ना डेरिवेटिव सबसे एंड में x को 8 y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दोनों ऑब्वियसली, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, तो यही मैं आपको कह रहा था कि ये थोड़ा देख लेना आप ना, 2l+b होता है ना, पेरीमीटर ये होता है, l हमें क्या दे रखा है x, ब्रेड्थ हमें क्या दे रखी है y। तो उसने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, अब ये t है तो ये भी t ही होगा ना, dp/dt ना। अब यहाँ आपको जो डेरिवेटिव का सेंस है कांस्टेंट पड़ा रहेगा ऐसे ही, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx/dt और y का dy/dt। ठीक है, dx/dt की वैल्यू हमारे क्या दे रखी है हमें -5, और dy/dt की दे रखी है आपको 4, 2 इंटू -1 कितना आ गया -2। अब पेरीमीटर की लेंथ की यूनिट क्या होती है, अगर ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर में ही होगा ना, तो -2 सेंटीमीटर और ऑब्वियसली पर मिनट। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा हो रहा है तो पेरीमीटर भी क्या हो रहा है आपके पास डिक्रीज ही हो रहा है, लेंथ डिक्रीज हो रही है, ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है, लेकिन पेरीमीटर ओवरऑल क्या हो रहा है आपका 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर कम होता जा रहा है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या कहा था उसने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, देखो इसमें हमारे पास x और y की जरूरत नहीं पड़ी आपको क्योंकि बचे ही नहीं हमारे पास। ठीक है, एरिया पे चलते हैं। अब एरिया क्या होता है इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि x इंटू वाई। अब अगर मैं dA/dt फाइंड करूँ
तो एक्स का डेरिवेटिव यू इंटू वी याद है ना, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज़, एक्स ऐसे ही और डी वाई। ओहो हम तो टी के साथ कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा, हम टी के साथ कर रहे हैं डी एक्स पॉन डी टी, तो वाई एज इट इज़, फिर एक्स ऐसे ही और डी वाई पॉन डी टी। ठीक है, तो थोड़ा ख्याल रखना इन चीज़ों का। और जो हमें वैल्यू दे रखी हैं वो क्या है, अब तो सब कुछ दे रखा है आपको ना, डी एक्स पॉन डी टी गिवन है आपको, डी एक्स पॉन डी टी कितना है हमारे पास, -5 ना, -5, और y हमारे पास कितना है 6, फिर x की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है ना, और डी वाई पॉन डी टी की वैल्यू क्या है 4। तो क्या होगा हमारा -30 + 32, कितना आ गया 2। एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, टाइम किस में है, मिनट में। इसका मतलब ऐसे करने से 1 मिनट के अंदर जो आपका एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है। ठीक है, क्लैरिटी हो रही है ना इस चीज़ की। अगला क्वेश्चन क्या है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, स्फीयर है, स्फेरिकल बैलून है, बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड। 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 900 क्यूबिक का मतलब क्या हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब, और पर सेकंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी ही होगा ना, डी वी अपॉन डी टी आपको गिवन है। 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, डी वी अपॉन डी टी, ये आपको दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, और पूछा क्या है, रेडियस डी आर अपॉन डी टी पूछा है आपसे। तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो डी वी अपॉन डी टी क्या बन जाएगा हमारा 4/3 पाई कॉन्स्टेंट पड़ा रहेगा, और ये बन जाएगा 3r स्क्वायर, साथ में डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, और ये क्या गिवन है आपको, है ना, इसको लिख दूँ ना मैं, ये 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, ये 900। यहाँ से डी आर अपॉन डी टी क्या होगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर, और आर क्या दे रखा है आपको 15 ना, आर की वैल्यू पुट कर दो, लिख देना ना, एट आर इज इक्वल टू 15 है ना, कर लोगे ना। तो जहाँ पे आर है वहाँ पे लिख देंगे हम 15 × 15, 15×90 60 हो गया, पूरा ही कट गया ना 1/पाई। लेकिन लेंथ क्या थी हमारी, आर किस में है सेंटीमीटर में, और टाइम किस में है सेकंड में, ये आपका आंसर बन जाए। ठीक है, तो हमारे पहले हो गया ना ये वाले ना। 9th क्या है हमारा, स्फेरिकल वेरिएबल, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेटर इज, ये लेटर आना चाहिए यहाँ पे ना सेकंड वाला, यानी कि रेडियस आपको दे रखा है 10, रेडियस आपको दे रखा है 10, और वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। तो हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब है, आपको क्या फाइंड करना है, डी वी अपॉन डी आर फाइंड करना है। ठीक है, टाइम के साथ नहीं है, देखो उसने स्पेसिफाई कर दिया, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। तो ऑब्वियसली अब हम क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव सिर्फ 3r स्क्वायर आएगा हमारा ना, तो क्या बन गया 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पुट कर दो, आर क्या दे रखा है आपको 10 दे रखा है ना, 4 पाई 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, जो भी आंसर बनेगा ना 400 बन गया, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो पहले 9 क्वेश्चन देख लो आप, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट बना लो, करके देख लो, फिर अगले क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। थैंक यू बेटा।